हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कल की क्लास में हमने देहरादून के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं उस क्लास को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज देहरादून की पार्ट 2 क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामताल गार्डन के बारे में। ये एक बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है जो कि चकराता से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं कानासर की। ये ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों से घिरा एक पर्यटन स्थल है, यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि चकराता से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। देववन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पिकनिक स्पॉट है जो कि चकराता से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो आप कभी भी उत्तराखंड आएँ या देहरादून विज़िट करें तो इन प्लेसेस को ज़रूर एक्सप्लोर करें, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत ही नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आती है बात पर्वतों की रानी की। तो पर्वतों की रानी कौन है? मसूरी। और इसके संस्थापक यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने ही मसूरी की खोज 1825 में की थी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। 1827 में मसूरी में सबसे पहली जो इमारत बनी थी वो थी मलिंगार होटल। 1832 में कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में एक सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि सर्वे करने के लिए एक कार्यालय खोला था। किस सन में खोला था? 1832 में। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, जिनको आप भी शायद जानते ही होंगे, सबसे पहले मसूरी आए थे। और इनके पीछे की कहानी ये थी कि चीन अधिकृत तिब्बत से इनको जब निकाल दिया गया था तो 1959 में ये सबसे पहले मसूरी ही आए थे। और दूसरी बात यह है कि यहीं पर यानी कि मसूरी में ही तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। लेकिन बाद में दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास एक मैक्लोडगंज स्थान है, वहाँ पर चले गए थे। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार भी मसूरी को ही कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख स्थलों की जो कि मसूरी में स्थित हैं। कैम्पटी फॉल, मैसी फॉल, चकराता फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैक, म्युनिसिपल गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा, धनौल्टी, नाग देवता मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली, बेनोग हिल, ऑब्जर्वेटरी, क्वेल सेंचुरी, क्लाउड एंड, वन चेतना केंद्र, लंढौर बाज़ार और कुल्लड़ी बाज़ार। ये सारे प्रमुख स्थल हैं जो कि मसूरी में स्थित हैं। अब बात करते हैं भद्राज मंदिर की। भद्राज मंदिर कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र उनको समर्पित है और ये मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब जानते हैं ज्वालाजी मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिनोंग पहाड़ी पर स्थित है। कैमल बैक। अब कैमल बैक क्या है? यहाँ पर ये ऐसा एक स्थल है जहाँ पर सनसेट के समय आपको बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिलता है। एक बहुत ही यूनिक सी बात है कि वहाँ पर आपको सनसेट के समय एक बैठे हुए ऊंट के जैसे दृश्य दिखेगा, तभी इस प्लेस को कैमल बैक कहा जाता है। आगे बात करते हैं गन हिल की, जिसे तोप टिब्बा भी कहा जाता है।
ये स्थल मसूरी से लाल टिब्बे के बाद सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तोप टिब्बा यानी कि गन हिल। आगे बात करते हैं सुरकंडा देवी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। ये कहाँ पर है? कद्दूखाल नामक एक गांव है, उसके पास ही ये मंदिर है और ये मंदिर एक पर्वत के शिखर पर स्थित है, यानी कि एक पर्वत के टॉप में स्थित है। अब बात करते हैं मसूरी झील की। मसूरी झील मसूरी और देहरादून के रास्ते में पड़ता है और ये एक पिकनिक स्पॉट है। देहरादून में आपको बहुत सारी प्लेसेस पता चल रही होंगी जहां आप घूमने जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए अच्छी प्लेसेस कौन सी हैं। तो अभी शायद आप लोगों को बहुत सारी प्लेसेस का पता चल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केम्प्टी फॉल की। ये टिहरी ज़िले में स्थित है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 50 फुट। ऋषिकेश ये देहरादून का एक उपनगर है और ये पौड़ी और टिहरी के बॉर्डर पर गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। किसके संगम पर स्थित है? गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। पहले ऋषिकेश का नाम था कुब्जा भ्रक और ऐसी मान्यता है कि आम के बहुत सारे यहाँ पर बगीचे थे, जिसके कारण इसको कुब्जा भ्रक कहा जाने लगा। ललितादित्य मुक्तापीठ ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि कश्मीर का राजा था। अब जान लेते हैं कि ऋषिकेश की ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं तपोवन। तपोवन टिहरी ज़िले में स्थित है और ये लक्ष्मण झूला के पास है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या भी की थी, तभी इसे तपोवन कहा जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं लक्ष्मण झूले की। ये गंगा नदी पर 140 मीटर लंबा एक झूला पुल है। आई होप आप सब में से बहुत से बच्चे यहाँ पर गए भी होंगे। यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है और ये टिहरी ज़िले में है। त्रिवेणी घाट ये एक स्नान घाट है और यहाँ पर शाम के टाइम में आरती भी होती है। नीलकंठ महादेव एक शिव मंदिर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर, जो कि पौड़ी में है, वहाँ पर है और यहीं पर शंभु निशंभु नाम का पर्वत भी है। आगे हम बात करते हैं भरत मंदिर की। ये ऋषिकेश का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और ये मंदिर त्रिवेणी घाट के पास है। अब बात कर लेते हैं कैलाश निकेतन मंदिर के बारे में। ये मंदिर पौड़ी ज़िले में स्थित है और ये लक्ष्मण झूले पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही यूनिक सी बात यह है कि 13 मंजिली भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पर, जो इसका 13 मंजिली भवन बना हुआ है, वहाँ पर देखी जा सकती हैं। आगे है शिवानंद झूला। ये झूला राम झूले के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये झूला पुल स्वर्गाश्रम के पास गंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सा झूला? शिवानंद झूला। आगे बात करते हैं शत्रुघ्न मंदिर के बारे में। ये मंदिर शत्रुघ्न को समर्पित है, जो कि राम के भाई थे और ये ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊपर हमने देखा था शिवानंद झूला और अब है शिवानंद आश्रम। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद ने की थी, जिससे इसका नाम शिवानंद आश्रम पड़ गया। ये एक बहुत ही फेमस आध्यात्मिक केंद्र है, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेस है। नेक्स्ट है मुनि की रेती।
ये स्थान टिहरी ज़िले में गंगा के दाईं ओर स्थित है। अब बात करते हैं 84 कुटिया की। आखिर 84 कुटिया है क्या? ये स्वर्ग आश्रम के पास महर्षि योगी ने इस केंद्र को क्या कहा जाता है? शंकराचार्य नगर। तो इसकी स्थापना की थी महर्षि योगी ने 1967 में। 1985 से जो ये केंद्र है शंकराचार्य नगर या 84 कुटिया भी हम कह सकते हैं, ये बंद कर दिया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने यानी कि उत्तराखंड सरकार ने 8 दिसंबर 2015 को इसे फिर से खोल दिया। अब बात करते हैं शिवपुरी की, जो कि रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। शिवपुरी टिहरी में गंगा के किनारे है। आज हमने बहुत सी प्लेसेस के बारे में जाना कि देहरादून में कितनी सारी प्लेसेस हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होंगी, और आज हमने उनके बारे में एक्सप्लोर किया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आज की क्लास को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। Thanks for watching and stay tuned for more such videos. Stay healthy and happy. Thank you.